फिल्म कार्तिक आर्यन की नहीं थी, फिल्म थी भूल भुलैया 2 तब्बू की। बिल्कुल पावा नो फैप नो फैब। हाँ। परदेसी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मैं कुंवारा राजेश और मैं दोस्तों शादीशुदा शुभम, who is also a pet parent। आज हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से शुरुआत नहीं करेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन थ्योरी है। मतलब ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो हम सोच रहे थे और बातें आपस में कर रहे थे, हमें लगा कि आपके साथ भी साझा करी जाए, साझा किया जाए, विचार का आदान प्रदान हो। डायलॉग इज टू वे। यस। हमारा ये जो हमने एक चीज ऑब्जर्व की फिल्म देखते हुए, ऐसा हमें लगा कि जब से कियारा आडवाणी आई है, जिस तरह की जैसे कबीर सिंह हो गई, जुग जुग जियो, वो भी उन्होंने उसमें वो थी, और ये हो गई भूल भुलैया 2 हो गई। हाँ। ऐसी फिल्मों में हीरोइन बनना जहाँ पे हीरोइन की रिक्वायरमेंट ही है कि यू नो दे नीड अ ब्यूटीफुल गर्ल जो स्क्रीन पे अच्छी दिखे, रोमांटिक दो चार पांच डायलॉग दे दें, वो ले ले, हंस दे, मुस्कुरा दे, रो दे, मतलब थोड़े थोड़े इसको स्क्रीन टाइम मिले बट उसमें इमोशन सारे दिखा दे और सुंदर लगे। ये रोल मुझे लगता है कुछ समय पहले तक श्रद्धा कपूर निभा रही थी और ये सारे रोल अब स्टील कर लिए कियारा आडवाणी ने। श्रद्धा कपूर हमें लगता है पूरा जॉबलेस ही हो गई है बेचारी। हो ही गई है यार। लास्ट टाइम मुझे याद छिछोरे में याद है, छिछोरे ही देखी थी शायद उनकी। उसके बाद से कहीं दिखी और नहीं है। उसके बाद अभी एक गाना देखा जो वो फिल्म में देखने को नहीं मिला, वो फिल्म में देखने को नहीं मिला, सिर्फ यूट्यूब पे देखने को मिला। तो बड़ा सीरियस कंसर्न हमारे मन में हो रहा है श्रद्धा कपूर के लिए। और अगर तूने नोटिस किया हो तो श्रद्धा कपूर कितनी ही अनगिनत लड़कियों की पहली फेसबुक डीपी भी रही है। लड़के फिर भी थोड़ी बहुत समानता रखते थे। जैसे मैं आज के टाइम पे अगर अपनी फोटो लगाऊं तो मैं रोहित शर्मा की लगाऊंगा कि भाई मिलते जुलते हैं। लड़कियां कुछ नहीं, उनमें एक ऐसा भाव था भाई आरोही के किरदार को लेकर कि सब लड़कियां आरोही थी, सब उसी की फोटो लगा रही हैं। यार रोल भूमि पेडनेकर के भी कम हो गए हैं। कृति सनन ने पहले अपने थोड़ा अलग टाइप के रोल से शुरुआत की थी, बट जो उन्होंने मिमी में किया है वो सीधा सीधा भूमि पेडनेकर के पेट पे लाता है। बिल्कुल वो फिल्म भूमि पेडनेकर की ही थी। इलियाना हो गई, खत्म हो गया, गायब ही हो गई, गायब ही हो गई। अब वो वही दिखती है अक्षय कुमार या अजय देवगन की बीवी बनते हुए, वो भी कब कितने टाइम पहले दिखी, वो भी घर संभालते हुए। और एक चीज ये भी है कि जो महिलाओं के ऊपर फिल्में बनती हैं, एक तो एक ढंग से बनती नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे क्वीन वगैरह अच्छी फिल्में बनी थी तो चली थी। अब ये अपनी ये डबल एक्सेल फिल्म बनी। डबल एक्सेल को एक तो इतने बड़े स्केल पे बनाना, क्योंकि लंदन क्यों ले जाना, कहानी खर्चा हुआ, ऑब्वियसली खर्चा हुआ। प्लस वो फिल्म थिएटर पे आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भीड़ आके उसे देखेगी। वो ओटीटी की फिल्म थी भाई, जो लोग उससे रेजोनेट करते वो देखते, अपने सर्कल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करते। तो उस तरह की फिल्में देना, वो भी अच्छे से नहीं बनाना, टॉपिक वेस्टेड ही है मेरे हिसाब से वो। और अभी अपनी इसकी परिणीति चोपड़ा की एक फिल्म आई जो देशभक्ति से प्रेरित थी और वो दिवाली के महीने में रिलीज करी जा रही थी। दिवाली और शादी ब्याह के महीने में उन्होंने देशभक्ति की फिल्म डाल दी। उसमें भी उनका हीरो है हार्डी संधू। भाई हार्डी संधू से देश बचाने की उम्मीद मैं तो नहीं करता। मुझे देश की जिम्मेदारी आखिरी 2 व्यक्ति बचे हो कि भाई हार्डी संधू को देनी है या ऋषभ पंत को देनी है। मैं ऋषभ पंत को दे दूंगा, मैंने भाग दौड़ करके रखा, कुछ कर ही लेगा। तो चिंतन हमें यही हो रहा है कि हीरोइनें कैसे अपना करियर प्रोलॉन्ग करें, और जो कर पाई है तो वो एक तब्बू ही है यार। वो अलग ही, वो फिर है इसी लेवल की ना, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है अभी। वो एक्टिंग में भाई कोई कितना कह ले, कार्तिक आर्यन ने मचा दिया। फिल्म कार्तिक आर्यन की नहीं थी, फिल्म थी भूल भुलैया 2 तब्बू की। बिल्कुल उन्होंने गाड़ी उसको मिल गई, बात अलग है। हाँ, गाड़ी तो किस किस को दी होगी भाई उन्होंने। ओम राउत को भी दी है, ओम राउत को भी दे दी हाँ। कि इसी में बैठ, अंदर बंद रहे, निकल। शायद उनको तो ये दिया कि निकल पहली फुर्सत में, जिस तरीके का उन्होंने काम किया है। ठीक है, बट ये चिंतन हमने इस पे किया। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी रोचक खबर आई हमारे अखंड उत्तर प्रदेश से, हमारे रंग बिरंगे उत्तर प्रदेश से। और खबर यह है कि किसी पुलिस थाने में 500 किलो गांजा सीज किया गया था। हाँ, जिसे उन्होंने इंग्लिश में वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? marijuana। हाँ, तो वो पता नहीं किस फॉर्म में था, क्लीन था, क्या था, क्रश्ड था, क्या जो भी था। लेकिन जो भी था, चूहों ने बड़े मजे से खा लिया। मतलब चूहों का वो था कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 500 किलो गांजा खा के चूहे कहाँ चले होंगे भाई? उनका कैसे रहा होगा कि सुबह सुबह ऐसे उठे होंगे यूपी में, किसी बोरे में मुंह मारा, पहुंच गए गोवा में। वो कह रहे यही मनाली के मजे आ गए हमें। बट ऑनेस्टली आपको लग रहा है वो चूहों ने खाया है या किसी और ने खाया? यार मैं तो देख चूहे पे विश्वास करूंगा। अब चूहे पे विश्वास करें, मैं नहीं, मैं नहीं सोच सकता कि हमारे प्रदेश में कुछ। हाँ एग्जैक्टली वही है कि तो मैं तो चूहा पे, ये लांछन ही है कोई, अगर इंसानियत तो है नहीं उनमें। हाँ इंसानियत, चूहों में चूहियत मर चुकी है भाई। अब चीजें नहीं उनके अंदर, खा गए होंगे यार। उनमें वो चूहियत अब रही नहीं जो पहले थी। बैक पाइपर वाली कहानी नहीं सुनी? अच्छा हाँ, ये सारे चूहे उसमें चले। आज के चूहों को देख लो, इनको गाना चाहिए, म्यूजिक से पहले गाना चाहिए। बट वो क्या वो दिन रहा होगा कि उठे ऑर्डिनरी लाइफ, अपना वही सुबह उठे, एक चूहा उठा सुबह, उसने अंगड़ाई मारी और उसके उधर से टहलता देखा, बोरी दिखी,
इधर से उसके बाप ने गाली दी कि भाई सुबह 7 बजे सो के उठवा है, लेट उठने पे क्या जीवन है तेरा है? लेट उठने पे उसको गरियाया गया। वो ये तानों से बचने के लिए आदत से मजबूर उसने बोरी में मुंह मारा, घर से निकला एक बोरी दिखी उसमें मुंह मारा। ये क्या है? टेस्ट करते हैं और उसके बाद जो उसका जीवन बदला होगा। तो डीजे चल रहे होंगे। अरे उसने वापस आके पापा को जो ज्ञान उस दिया एंगल से, वो घर जिस एंगल से डेवडी नहीं शूट करी हुई है, ऐसे वाला कैमरा है, उस एंगल से इमेजिन कर, चूहा चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, अरे देसी, जीवन ही पलट गया होगा यार उनका। पापा को बता रहा होगा, पापा आज तो क्या बर्फ पड़ी है। नहीं, पापा को आके वो बता रहा होगा कि पापा ये सब फ्रॉडबाजी है, बिल्ली हमें डरा रही है क्योंकि हम डर रहे हैं। उस तरीके का ज्ञान दे दिया होगा उन्होंने। पापा नो फैप। और चूहों को मैं देख रहा है कि एक चूहे को सफेद होना पड़ता है भाई पालतू होने के लिए। प्यार जब तक साला ब्राउन होता है तो उसे घी पे रोटी लगा के और मारी होता है उसको, जाली में बंद करके फेंका है वो बेचारा, जस्ट बिकॉज यू आर ब्राउन स्किन। हाँ, 1 किलोमीटर ट्रैवल करके आता है, हाँ, फिर जाली में बंद करके शाम को के बाद फिर छोड़ाते हैं। और ये सब उसकी ब्राउन स्किन की तरह होता है। जैसे ही वो सफाई जाता है, हैमस्टर ऐसे इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे जाता है, कंधे पे बैठ के भाई लोग अडॉप्ट करने लगते हैं। फिर तो चूहों में चूहियत शायद इसलिए भी खत्म हो जाए क्योंकि भाई मानवता उन पे बहुत क्रूअल हो गई है। अब ब्राउन चूहों पे मैं कहता हूँ खासकर ब्राउन चूहों पे, तो गोरों पे तो कुछ है ही नहीं। बट यही है हमारा दोस्तों सपनों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सो प्लीज इफ यू वांट टू बी अ पेट पेरेंट, आई वुड सजेस्ट अडॉप्ट अ ब्राउन चूहा। ठीक है, मूविंग ऑन। अब हमने फाइनली भाई, जिसकी 2 हफ्ते से हर जगह मांग उठ रही थी, बातें हो रही थी, कहाँ है रिव्यू नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट रिलीज। लेटेस्ट तो नहीं, एक्चुअली 2 वीक पुरानी हो गई है। मोनिका ओ माय डार्लिंग हमने देख ली है। इस जॉनर की फिल्में हमने पहले भी देखी हैं। जनरली मुझे जॉनर पसंद आता है, मुझे ये फिल्म भी पसंद आई। फिल्म के लीड रोल में है दोस्तों राजकुमार राव, जिनके कैरेक्टर का नाम है जयंत, दोस्तों ने प्यार से जॉनी भी बुलाते हैं। ये एक छोटे शहर से निकल के अपने गरीबी हालात से बाहर आके IIT पहुंचते हैं और वहां पे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इन्हें देश की एक बहुत बड़ी रोबोटिक्स कंपनी ने हायर किया और अब ये वहां पे इवेंचुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी आ गए। सो करियर वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं, रोबोटिक्स के बंदे हैं। और इनके अलावा मोनिका मचादो जो फिल्म की हीरोइन है, उनका कैरेक्टर प्ले किया है हुमा कुरैशी ने। और वो क्या है, जो यूनिकॉर्न रोबोटिक्स की जो कंपनी है, उसके जो सीनियर है, मोस्ट मालिक है उनकी, वो एक PA है। हाँ, उनका सारा काम करती है। ये बड़े लोगों को लगता है ना, एक बंदा एक बंदी जो सारा काम आसान करती है। बंदी मोस्टली डिपेंडिंग ऑन फिल्मों के हिसाब से, हम तो फिल्मों के हिसाब से मतलब लड़की। हाँ। और अगर PA मेल है तो वो हो सकता है सर फोन कर, रिचार्ज नहीं है सर। हाँ, तो इस तरीके का कैरेक्टर दिखाया जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसके अलावा फिल्म के अंदर है भाई वसंत बाला की, मुझे लगता है जितने भी यार दोस्त हैं उन्होंने सबको इसमें मौका दिया है। हमें यार दोस्त कब बना रहे हो सर? हाँ, छोटे बड़े हर प्रकार के रोल उन्होंने सबसे करवाए गए हैं। बट हम एक ऑर्डर में चलते हैं। सिकंदर खेर हैं, इसी ऑफिस के जिन मालिक की बात की जिन्होंने हुमा कुरैशी को PA रखा हुआ, उनके बेटे बने सिकंदर खेर और उनके कैरेक्टर का नाम निशी है। वो अगेन आपको पता है, बाप अगर सक्सेसफुल है तो बेटा क्या होगा? नल्ला। ये गोज विदाउट सेइंग। भाई सच में हमें भगवान का और कुछ नहीं तो इसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए कि हमारे बाप को बहुत सक्सेसफुल नहीं बनाया, वरना हम पे ऑप्शन ही नहीं होता। हम दिमाग यूज कर रहे होते, भगवान बाप सक्सेसफुल तो तेरे को क्या बनने का, अपने बनना पड़ता फिर वही। हाँ, और इनकी बहन का कैरेक्टर प्ले किया है आकांक्षा रंजन कपूर ने। हाँ। और वो है राजकुमार राव की वाइफ, नॉट येट फियांसे। हाँ, उनसे और वो भी वही कंपनी की सक्सेसफुल बाप है। तो बेटे का तो फिर एक्चुअली थोड़ा दिमाग चलता है। उसका तो है कि चलो ऑफिस में करेगा। हाँ। आप बेटी हैं, आप जीवन भर में। इसके अलावा फिल्म के अंदर राधिका आप्टे भी हैं, वो बनी है ACP नायडू। अब ACP आपको पता ही है दोस्तों, फिल्मों में अगर केस हो रहे हैं तो कोई दरोगा जी नहीं, दीवान जी नहीं, सीधा कुछ नहीं, ACP लेवल पे केस जाता है और वो लोग केस सुल जाते हैं। और वो आते हैं अपनी फॉर्मल वर्दी में सीधा घूमते हैं, बदमाशी करते हैं। इनफॉर्मल वर्दी में, इनफॉर्मल। ये जो इस तरह के ACP होते हैं जिनकी चौड़ पूरी होती है, ये वर्दी नहीं पहनते, सिविल ड्रेस में। इनके आजू बाजू के सब वर्दी में, ये सिविल ड्रेस में केस सॉल्व करते हैं। और ये फिर रौबदार होते हैं बिल्कुल। गौरिया एक गौरव मोरे का कैरेक्टर प्ले किया है सुकांत गोयल ने, और इनको हमने इससे पहले देखा था संदीप पिंकी फरार। हाँ, एक ही सीन था उनमें, बड़ा जबरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया था। यहाँ भी ये थ्रू आउट है। बेसिकली जो अपने जॉनी का कैरेक्टर है, उसकी बहन के ये हस्बैंड है, पहले लवर थे फिर हस्बैंड बन जाते हैं, शालू के पति। और इसी कंपनी में इनकी भी जॉब है, थोड़ा नीचे की पोस्ट पे जॉब है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इनका। मतलब देख के लगता है कि ये कुछ करेगा। स्टार्टिंग से लग जाता है। स्टार्टिंग में कर भी देते हैं और आगे लगता रहता है कि करेगा करते हैं काफी कुछ। ये लोग हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं फिल्म के अंदर, लेकिन हम आते हैं फिल्म के प्लॉट के ऊपर। कहानी मुंबई में बेस्ड है। एक रोबोटिक कंपनी है, जिस कंपनी में अपने राजकुमार राव और बाकी लोग काम करते हैं, वहां पर हो जाता है एक मर्डर।
मर्डर किसका हो जाता है? देव प्रकाश नाम के व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि देव प्रकाश का प्रपोजल शालू एक्सेप्ट कर लेती है और किससे इससे हर्ट कौन हो जाता है? अपना गौरया। तो गौरया भाई रोबोट की मदद से मुंडी घुमा देता है अपने देव प्रकाश की। कंपनी इस बात को दबा देती है, इसे मशीनरी फेलियर और ये सब कर आके दबा दिया जाता है क्योंकि इमेज का सवाल होता है। और वहीं राजकुमार राव एक काबिल होते हैं तो उनको उस पोस्ट पर बैठा दिया जाता है। वो रैंक्स चढ़ रहे हैं अब। हाँ, वो रैंक्स चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो टॉप पे पहुंचते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये दिखाया गया है कि भाई राइवलरी है आपस में जो ऑफिस के अंदर होती है कॉर्पोरेट वाली। 3-4 कैरेक्टर है। एक तो कंपनी के मालिक के बेटे निशी, सिकंदर खेर, एक अरविंद जो कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के काफी हेड हैं। इस तरीके के बंदे जो बेसिकली कंपनी की सिक्योरिटी और उस तरीके के सारे जॉब करते हैं बॉस के लिए, जो सोटू से व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं होते हैं, है ना, कहीं किसी को ठिकाने लगाना, दबी कराना। हाँ, ध्यान देना, मकबूल है वो बेसिकली। और क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनी के मकबूल है तो वो कोट पैंट पहन के मकबूल है। उनको भी उम्मीद है कि वो आगे बढ़े। तो सबकी एस्पिरेशंस है, सबकी आपस में टसल है। और इसी ऑफिस में काम करती है मोनिका भी। मचा दो। मोनिका कैसे मचाती है भाई? वो एट द सेम टाइम मल्टीपल लोगों को बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो लोगों पे मोनिका से अच्छे संबंध नहीं है। मतलब वही ब्लैकमेल करती है। हाँ, तो हर कोई परेशान है, लेकिन सबको पता नहीं है। हाँ, और हम बिना आपका ज्यादा अब क्या कहें, आपको समय व्यर्थ करते हुए आपको ये नहीं बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस सारे सर्कमस्टेंसेस में कुछ और मर्डर हो जाते हैं। वो मर्डर किसने किए, कौन उनमें फंसेगा, कौन पकड़ा जाएगा, इसी के अराउंड है पूरी कहानी मोनिका ओ माय डार्लिंग की। ये एक डार्क कॉमेडी है जहाँ पे मर्डर होना किसी का होता है, हो किसी का जाता है, करना किसी को होता है, कर कोई देता है, फंस जाते हैं, बच रहे हैं, भाग रहे हैं। बेसिकली अनप्रोफेशनल लोग जो कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं है, वो जब मर्डर करते हैं तो ऐसी बसड़ तो मस्ती है। हाँ, ये वही बसड़ की कहानी है। और सबकी इविल साइड तो दिखाती है कि सब कितने लालची हैं। इविल साइड वही कॉर्पोरेट का झगड़ा लफड़ा, वापस वो फैमिली वाली लड़ाई झगड़ा, मतलब सब चीजें। ठरकी कितने हैं सब, ठरकी वो भी कहीं ना कहीं जड़ बनती है इन सब चीजों की। तो उसके अराउंड बहुत अच्छी सी कहानी है और हुक्ड रखती है आपको। छोटे छोटी जो कॉमेडी होती है सीन्स में, जैसे एक सीन है जब राजकुमार राव एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनका प्लान ये है कि वो ट्रेन पकड़ के जाएंगे और ट्रेन से आगे साइकिल पे जाएंगे, तो साइकिल ट्रेन में रख के जाते हैं। उनको नींद आ जाती है, साइकिल हो जाती है चोरी, साइकिल चोरी हो जाती है उनकी। तो अलग अलग सीन्स में इस तरह की कॉमेडी है। वो फिर मतलब कॉमेडी थ्रू आउट है इसमें। थ्रू आउट है, आप फिल्म देखें। वही एक वो जो फंसी में कॉमेडी होती है ना, हाँ, वो वाली कॉमेडी बहुत अच्छी है, वो मजा आएगा। और हमें फिल्म में क्या क्या अच्छा लगा अगर उसकी बात करें तो परफॉर्मेंस सबकी अच्छी है, सबने अच्छा परफॉर्म अच्छा है। ये तो बोलने वाली बात ही नहीं होती यार। वसंत बाला ने ऐसे थोड़ी किसी खराब एक्टर से दोस्ती की होगी। सब इसमें सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, सबने अपनी परफॉर्मेंस से किल किया है। 2 अच्छे एक्टरों से दोस्ती नहीं की अभी वसंत बाला ने। वेल यू नो हु, यू ऑल नो। हाँ, कर लेंगे आई थिंक। ये रिव्यू की देखने बाद कर लेनी चाहिए सर, कर लेनी चाहिए। इसके अलावा भाई एक अलग ट्रीटमेंट उन्होंने ये किया है कि पूरी फिल्म का बीजीएम उन्होंने 80s की फिल्म वाला बीजीएम रखा है, थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट। और ये थोड़ा वसंत बाला का फ्लेवर है। हाँ, जब उन्होंने ये भी बनाई थी मर्द को दर्द नहीं होता है, तो वो यूजुअल से डिफरेंट बीजीएम उन्होंने रखा था। वो इनके स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग आप उसे कह सकते हैं कि वो यूजुअल बीजीएम नहीं रखते हैं, कुछ अनयूजुअल करते हैं। और इस फिल्म की जो शेडी सी थीम है, भाग दौड़ है थ्रू आउट, और मुंबई में तो मैं कह रहा हूँ आज भी आप 80s का क्या 70s का म्यूजिक लगा तो मुंबई पूरा कॉम्प्लीमेंट करता है उसको। मुंबई कहीं से आपको फील नहीं होने देता कि 2022 आ गया। मुंबई का है कि अभी 40 साल हैं कोविड आने में, अभी तो वर्ल्ड कप आने में अपने 2 साल हैं, पहला वर्ल्ड कप नहीं आया अभी। तो मुंबई वो फील आपको देता है, फिल्म को कॉम्प्लीमेंट करता है। फिल्म जिस तरीके से शूट हुई है, राइटिंग, सारी चीज़ें अच्छी लगती है मुझे। तो ऐसा कोई शिकायत नहीं है फिल्म से। हाँ। एक नेटफ्लिक्स पर ही और फिल्म मौजूद है, ब्रिजमोहन अमर रहे हैं। वो एक सिमिलर स्पेस की फिल्म है कि मर्डर हो जाता है, फिर एरर है। ये आपको लग सकता है कि यार ये कुछ नया नहीं है, लेकिन जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है वो फ्रेश है, डेफिनेटली फ्रेश है। और लैंड करती हैं सारी चीजें, जोक्स पढ़ते हैं, भसड़ होती है, आप एंड तक हुक्ड हैं। क्लाइमैक्स में भी जो एक सरप्राइज निकल के आता है वो आपको हजम होता है कि ओह अच्छा ऐसा था, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, वो भी चीज़ होती है। ओवरऑल गुड फिल्म है। एक ही शिकायत बस ये हो सकती है कि इस जॉनर की ऑल फिल्में बन चुकी हैं, देखी हुई हैं। सो जॉनर वाइज नथिंग न्यू, और जॉनर तो वैसे नए होते भी नहीं है, बट वो ये कि ब्रजमोहन अमर रहे जैसे थी कि वो मिडिल क्लास, पैसों की तंगी में लोग थोड़ी हाई क्लास हो गई, कॉर्पोरेट वाली कहानी हो गई। हाई क्लास लोग जब इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो वो कैसे फंसते हैं, बाहर निकलते हैं, उसके अराउंड है। बट डेफिनेटली वर्थ अ वॉच, देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पे तो देख ही सकते हैं। नेटफ्लिक्स आजकल काफी आगे निकल चुका है भाई। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बाकी ओटीटीज को कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में नेटफ्लिक्स थोड़ा सा आगे निकल गया। ये साल जो बॉलीवुड की अच्छी फिल्म है, बॉलीवुड भी ना कहें तो मतलब ऐसा इंडी फिल्में कह सकते हैं इनको, वो सारी नेटफ्लिक्स पे आ रही है। नेटफ्लिक्स पे आ रही है, और सब कुछ अच्छे अच्छे जो बॉलीवुड की थिएटर में भी हिट हो जाती है वो सब भी नेटफ्लिक्स ले रहा है। वेब शो भी उनके अच्छे चल रहे हैं, डिसेंट चल रहे हैं। नेटफ्लिक्स थोड़ा सा रेस में आगे निकलता हुआ दिख रहा है बाकियों से।
और निकलना बनता भी था भाई, जितनी बड़ी लाइब्रेरी है उनके पास, जितना सब पैसा वैसा है, पैसा भी तो हमसे ज्यादा लेते हैं वो, हाँ, बिल्कुल सब बाकियों के ज्यादा रहता है मुकाबले। उसमें। अब उन्होंने फाइनली आई थिंक डिलीवर करना शुरू किया है, और भी काफी अच्छे प्रॉमिसिंग ट्रेलर्स आए हैं रिसेंटली निकलने देख के लग रहा है बढ़िया चलेंगे। तो ये अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप डेफिनेटली देखें, और वही हमारी भीख, लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब। विल सी यू नेक्स्ट वीक। बड़ी फिल्में आ रही हैं आगे तो। साइनिंग ऑफ। हाँ भाई, एवटार।